नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे जो भगदड़ हुई, उस मंजर को देखने वाले बहुत से लोग हैं। प्रयागराज का रहने वाला, दरभंगा कॉलोनी का रहने वाला एक परिवार ये भी है जो अपने पारिवारिक शादी में गया था। खुशी का माहौल था, लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो वो खुशी का माहौल इन लोगों के आंखों में आंसू की तरह बह रहा था। दरअसल सिचुएशन बहुत भयावह थी। हर कोई अपने को बचाने के उसमें था, कैसे परिवार के लोग बच सके। अभी भी देखिए आंख में आंसू, वो रुक नहीं रहे हैं। सिचुएशन ऐसी थी कि बताया नहीं जा सकता, लेकिन अब भी मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे थे प्लेटफॉर्म पे। इतनी भीड़, कोई प्रशासन नहीं है, कुछ नहीं, कोई पुलिस नहीं थी वहाँ पे। मैंने देखा वहाँ लोगों को मरते हुए एक के ऊपर एक चढ़ते चले जा रहे थे वहाँ पे। मेरा बच्चा छोटा सा था। उस चीज को मैंने समझ लिया। मैंने देखा ऐसे लोग लाश को घसीट के ले जा रहे थे। बहुत डर लग रहा था उस समय सिचुएशन देखकर आपको। सीढ़ियों पे लोगों के बैग, चप्पल, जूते, एक छोटा बच्चा, उसके माँ बाप तो दोनों खत्म हो गए थे। बैठ के रो रहा था स्टेशन पे, लेकिन कोई वहाँ सांत्वना देने के लिए भी नहीं था कि हाँ कम से कम छोटा बच्चा है। ऐसी है वहाँ की व्यवस्था। राजधानी मतलब आप लोग खुशी के माहौल में, लेकिन वहाँ का मंजर बहुत भयावह, बहुत बेकार था, बहुत बेकार था। बहुत लोगों ने अपनी वहाँ जान गंवाई है। किससे पूछिए कितना डर लग रहा था वो सिचुएशन देखकर आप लोगों को। अभी हम लोग तो बस बयां करने के काबिल नहीं है। बस वहाँ की सिचुएशन देख के बस लग रहा था अगर किसी की जान बच गई तो ऊपर वाले की रहमत है, बाकी और कुछ भी नहीं है। वहाँ पे लोग रो रहे थे, बिलग रहे थे, लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, जबकि कोई एक प्रशासन का कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं था कि कोई एक भीड़ को कंट्रोल कर सके। लोग ट्रेन पे चढ़ रहे, निकल रहे, गिर रहे, धक्का मार रहे, बच्चे लेके गिर रहे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं वहाँ पे था। बस हम लोग को ये लग रहा था कि ट्रेन में अगर चढ़ गए तो हम लोग चढ़ गए, अगर चढ़ भी गए तो बच्चे छूट जाएंगे, सामान नहीं मिलेगा। मेरा पूरा परिवार बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, सारे लोग अलग थे, कोई एक दूसरे के साथ नहीं था। बस कैसे भी हम लोग ट्रेन तक पहुंचे हैं। जिस समय पहुंचे हैं वहाँ का मंजर ऐसा था कि आप देख के वापस हो जाते, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। आपके साथ छोटा बच्चा था, बच्चे को कैसे बचाने के लिए किस तरह से बिदक रही थी, आप रो रही थी? भाभी ने बच्चे को लिया था। मैं तो बच्चे को लेकर उस भीड़ से नहीं निकल पाती कभी, क्योंकि मैं खुद ही वहाँ चक्कर खा के गिर गई। एक पुलिस वाले ने मुझे उठाया, घसीटा, वहाँ से निकाला, पानी पिलाया, कहा वहाँ आप मत जाइए, वहाँ 6-7 लोग मर चुके हैं, बच्चे मर चुके हैं, प्लीज मत जाइए आप वहाँ पे, नहीं तो वापस नहीं आएंगे। हम कहा नहीं, मुझे जाना है तो जाना, मेरा बच्चा छूटा है। उसने कहा मैं अनाउंसमेंट करवा देता हूँ, अपना नाम बता दीजिए, मैं कह दूंगा जहाँ भी होंगे रुक जाएंगे। हम कहे नहीं, मुझे जाने दीजिए। तो उसने कहा मैं अकेले तो नहीं जाने दूं। वो ला के वहाँ सीढ़ी तक मुझे पहुँचाया है। तो प्लेटफॉर्म पर बच्चे को लेकर पकड़ के बैठी रहेगी आप? नहीं, इनके साथ बच्चा था। भैया मैं तो बच्चे को अपने गले में चिपकाई हुई थी और बच्चे को बस धक्का, भीड़ को हटाती जा रही थी। बस वहाँ मैं चिल्ला रही थी कि भैया थोड़ा रहम करो, मेरा बच्चा है, भैया थोड़ा रहम करो, मेरा बच्चा है, कोई तो ध्यान दे लो। बस हम भीड़ को हटा के अपने बच्चे को बस बोला था भैया बस तुम चिपके रहना माँ के पास, और कुछ नहीं। बस भीड़ को बस इतना कहती जा रही थी कि भैया थोड़ा सा रहम करो, मेरा बच्चा है, लेकिन वो भीड़ काबू में होने के कगार पे नहीं थी भैया। एक पल के लिए क्या लगा? बिल्कुल एक पल के लिए कि हम सब खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। वहाँ का ये मंजर था कि कोई बचने की स्थिति में नहीं थी। ये मेरी बच्ची अकेले पूरे कैसा, मतलब बहुत डर लग रहा था उस समय सिचुएशन? हाँ अंकल, डर तो बहुत लग रहा था, क्योंकि मेरे साथ एक सूटकेस था। हम मतलब इतनी भीड़ थी कि ऐसा नहीं कि अगर सूटकेस बगल में है तो हम नीचे हो करके देख पाएंगे मेरा सूटकेस मेरे पास है। सब चढ़े जा रहे हैं, धक्का मारे जा रहे हैं, आप चिल्ला रहे हो कि प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करिए। कुछ ऐसा कोई, बस इंसान के ऊपर चढ़ा जा रहा है, कभी कोई नहीं। इवन स्टेयर्स पे धक्का दिए जा रहे हैं। स्टेयर्स पे जब देख रहे हैं लाशें पड़ी हुई हैं, तब भी खुद लाश बनने के काबिल हो रहे हैं लोग। कोई नहीं समझ रहा है। अब प्रयागराज पहुंचे, सेफ महसूस कर रही है? हाँ अंकल, यहाँ काफी कंडीशन कंट्रोल में, काफी ज्यादा कंट्रोल में है। प्रयागराज में कंडीशन वहाँ नहीं है। मतलब दर्द इसका डर है कि 14 घंटा यानी 16 घंटा का सफर तय किया और अब प्रयागराज पहुंचे हैं, लेकिन आंखों में आंसू है। अब उस मंजर को ये बता के रो पड़ रहा पूरा परिवार, क्योंकि इस तरह का मंजर शायद ही नजर आता। अब अपनों को खोने का डर, लेकिन अपने सब सुरक्षित है। अब भगवान का शुक्र ये मना रहे कि प्रयागराज हम सुरक्षित पहुंच गए हैं।
ये बहुत बड़ा भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आनंद राज,